यो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं कोई और टॉपिक के ऊपर बात करने वाला था, पर मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर वीडियो बनाओ बोलकर इतने सारे कमेंट्स आए, ये नहीं बताना था। हाँ दोस्तों, तो एनीवे, तो मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का वीडियो ये रहा। लेट्स स्टार्ट। तो ये एक फैंटम गोस्ट शिप है जो समुंदर पर तैरते तैरते खुद को आग लगा लेती है, और ये शिप आपको सेल करते हुए मिलेगी बिटवीन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉटिया और न्यू ब्रंसविक के बीच में जो आपको समुंदर मिलेगा, वहाँ पर ये शिप आपको सेल करते हुए मिलेगी। वहाँ की हिस्ट्री, ये शिप की हिस्ट्री देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, ये लेजेंडरी गोस्ट शिप डेट बैक करती है 200 ईयर्स पहले तक, यानी कि 200 साल पहले तक ये शिप की हिस्ट्री जाती है। वहाँ के लोकल्स का मानना है कि ये शिप नॉर्थ ईस्टर्न विंड से पहले आती, और ये शिप अपने साथ चेतावनी लाती कि अब तूफान आने वाला है, बच के रहो। तो थोड़े लोग मानते हैं कि ये शिप हेल्प करने आ रही है, थोड़े लोग मानते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही ये एक फैंटम शिप है, गोस्ट शिप है, जस्ट ऐसे ही वॉन्डर कर रही है यहाँ वहाँ, पर अब तक किसी को मालूम नहीं पड़ा क्यों। ये शिप बस ऐसे ही नॉर्मल तैरते रहेगी जब तक कोई इसे देखेगा नहीं। अगर आपने उस शिप को देख लिया तो वो अपने आप को आग लगा लेगी, और उसके ऊपर उसके क्रू मेंबर्स चढ़ना शुरू होंगे, फैंटम क्रू मेंबर्स, जो कि वो लोग भी गोस्ट मेंबर्स हैं। वो लोग भी अपने शिप पर चढ़ना शुरू होंगे, और वो शिप जब तक जलते रहेगी, जब तक या तो वो डूब ना जाए, या तो पूरी तरह से जल ना जाए, या फिर वो जस्ट गायब हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 1990 एक लेजेंड है कि जब लोगों ने शिप फिर जलते हुए देखा तो कुछ लोग बोट पर चढ़े और तेज़ी से शिप की ओर सेल करना शुरू किए, ताकि वो शिप पकड़ सके और देख सके अंदर क्या चल रहा है, या फिर सही में गोस्ट शिप है। तो जैसे ही वो लोग नज़दीक पहुँचे, शिप जस्ट गायब हो गई। तो लोगों को ये बहुत शॉकिंग लगा, और तब से अब तक ये लेजेंड वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है कि वहाँ पे गोस्ट शिप है, और लोग देख रहे हैं उसे। तो अर्थक्वेक तो जानते ही हो गया, तो इसका ही छोटा भाई जिसका नाम है स्काईक्वेक आता है हमारे 4th नंबर पर। तो स्काईक्वेक है क्या? स्काईक्वेक एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस फिनोमिनन है, जो जिसमें आसमान में से बहुत ज़्यादा ही लाउड आवाज़ आती है। वह लोगों को मालूम नहीं है कि ये आवाज़ कहाँ से आती है, पर ये इतनी ज़ोर से आती है कि आप मजबूर हो जाओगे अपने कान बंद करने के लिए। और ये एक ही जगह से विटनेस की गई आवाज़ नहीं है, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने विटनेस की है आवाज़ को। उसमें से थोड़े लोकेशंस में आपको बताता हूँ, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, आयरलैंड, अम्बाला, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, बेंगलुरु, पुणे और रिवर गंगा, इंडिया में। ये जगहों पे लोगों ने विटनेस की है सॉनिक बूम जैसी आवाज़, स्काईक्वेक। तो इसकी आवाज़ कुछ ऐसे होगी। Boludo, se escucha mucho. Me da escalofrío. No, eso es... No, Lore. No, me da miedo, boluda. स्काईक्वेक है क्या? स्काईक्वेक का ओरिजिन, यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, और ये आवाज़ क्या है ये भी किसी को 100% पता नहीं है। पर लोगों की थियरीज है कि शायद ये हो सकता है इसका कारण। तो उसमें से एक कारण है मीटियोर्स, यानी कि मीटियोर्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जब एंटर होते हैं तो वो लोग इतनी स्पीड से आते हैं कि एक सोनिक बूम क्रिएट होती है, जिसकी वजह से शायद हमें आवाज़ आती होगी, या फिर एलियंस। तो ये आवाज़ आई कहाँ से किसी को पता नहीं, ये आवाज़ जाती कहाँ है किसी को पता नहीं।
ये आवाज़ क्यों हो रही है किसी को पता नहीं। तो हमारे थर्ड नंबर पर आता है तो हमारे थर्ड नंबर पर आता है द ग्रेट शीप पैनिक ऑफ 1888। तो 3 नवंबर 1888 की शाम को हजारों भेड़ों ने सोचा कि हम अपने फार्म्स को और अपने मालिकों को छोड़कर भाग जाते, और उन्होंने वो किया। तो दूसरे दिन जब उनके मालिकों ने उन्हें ढूंढा तो वो लोग बहुत दूर दूर इधर उधर स्कैटर्ड मिले, और बहुत सारे शीप्स डरे हुए थे। फार्मर्स को पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा था, कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका ऐसा क्यों हुआ। तो लोगों ने पैनिक करना शुरू कर दिया, शीप्स ने पैनिक करना शुरू कर दिया। थोड़े न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी कि ये सारे फार्मर्स की मिली जुली साजिश थी कि वो लोगों ने अपने शीप्स भगा दिए। पर थोड़े लोगों ने डिफेंड किया, यार कौन सा फार्मर अपने शीप्स को भगा देगा, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा जस्ट टू हैव फन या जस्ट टू प्रैंक समवन। तो लोगों को समझ नहीं आया क्यों हुआ, और अब तक ये अनएक्सप्लेन्ड है, और इसे बस ग्रेट शिप पैनिक ऑफ 1888 के नाम से जाना जाता है। और 9 साल बाद, ज़्यादा दूर नहीं थोड़ी ही दूर, 1889 को ये सेम इंसिडेंट रिपीट हुआ वहाँ के फार्मर्स के साथ और वहाँ के शीप्स के साथ। तो आपको क्या लगता है इसका मिस्ट्री क्या होगी? अगर इसके जवाब है आपके पास तो नीचे कमेंट्स में दीजिए। कहाँ से आ रही है? तो नंबर 2 पर आता है बरमूदा ट्रायंगल। अरे नहीं भाई, एग्जिट नको हो जो, मालूम मेरे को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत लोग बात करें। आज हम लोग दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। वो ट्रायंगल बरमूदा जितना बड़ा ट्रायंगल तो नहीं है, मगर वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती। तो हमारे नंबर 2 पर आता है ब्रिज वाटर ट्रायंगल। तो ब्रिज वाटर ट्रायंगल एक 200 स्क्वायर माइल्स तक फैली हुई ज़मीन, जो कि किलोमीटर्स में होता है 520 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जगह एक ट्रायंगल में है, और इसके 3 पॉइंट्स है जो ट्रायंगल बनाते हैं। वो पॉइंट्स है एबिंगटन, रेहोबूथ और फ्री टाउन। ये 3 पॉइंट्स ये ट्रायंगल बनाते हैं। और ये ब्रिज वाटर ट्रायंगल के थोड़े हिस्टोरिक प्लेसेस मैं आपको बता दूं, लैंडमार्क्स और प्लेसेस, जो कि है हॉन्क मॉन्क स्वॉम्प, ऑल्सो नोन एज द प्लेस वेयर स्पिरिट्स ड्वेल, यानी कि इस जगह पर आपको बहुत सारी आत्माएं मिलेगी। और फिर आपको मिलेगा फ्री टाउन फॉल रिवर स्टेट फॉरेस्ट। ये फ्री टाउन फॉल रिवर स्टेट फॉरेस्ट में लोगों ने बहुत सारे कल्ट एक्टिविटीज़ विटनेस की और बहुत सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस विटनेस की, इसलिए लोग यहाँ पर जाने के लिए हिचकिचाते हैं। और एक है प्रोफाइल रॉक, यहाँ पर एक आदमी को विटनेस किया गया है, एक आदमी का भूत जो रॉक पर बैठा रहता है, और या तो उसके आर्म्स स्ट्रेच्ड रहते हैं या फिर अब वो अपने लेग्स क्रॉस करके बैठता है। और एक है सॉलिट्यूड स्टोन, ऑल्सो नोन एज सुसाइड स्टोन, और ये स्टोन के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है जो कि है ये। तो ब्रिज वाटर ट्रायंगल के कुछ पैरानॉर्मल क्लेम्स है। बिगफुट साइटिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बिगफुट्स देखा। और थंडरबर्ड साइटिंग्स। थंडरबर्ड एक जाइंट बर्ड है, एक लेजेंडरी जाइंट बर्ड है, जिसकी सिर्फ विंग स्पैन, यानी कि उसकी विंग्स की लेंथ ही होती है 8 से 12 फीट तक, और ये बहुत तेज़ उड़ सकती है, और ये बहुत ख़तरनाक बर्ड है। इसके साइटिंग्स लोगों ने यहाँ देखा है, और यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर नेटिव अमेरिकन्स ने कर्स किया था, इसलिए ज़मीन कर्स्ड है, और इसलिए यहाँ पर इतने सारे पैरानॉर्मल इवेंट्स होते हैं। और इवेंट्स लोगों ने जो विटनेस किया वो है पोल्टरगाइस्ट्स। पोल्टरगाइस्ट होते हैं बहुत ही एंग्री स्पिरिट्स, जो बस लोगों को सताना ही उनका मकसद होता है। ये पोल्टरगाइस्ट है और पैरानॉर्मल ऑर्ब। और लोगों ने वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी देखी है, जैसे कि यूएफओज और यूएफओज लाइटिंग्स और बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनस। तो बताइए आपको कैसे लगा ब्रिज वाटर ट्रायंगल?
ये बरमुदा ट्रायंगल जितना डरावना है या नहीं, बताइए ओपिनियंस आपके कमेंट में। और क्या आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? मैं तो नहीं जाता हूँ भाई, नहीं। तो नंबर 1 पर आता है क्रॉप सर्कल्स। तो अब आप ये फोटोज़ देख के बोलेंगे कि भाई अब तक अच्छा लेके जा रहा था, इन्हें लिस्ट सडन पूरी लिस्ट ख़राब कर दिया, देखो इन्हें क्रॉप सर्कल्स, ये क्या खेतों के ऊपर की डिज़ाइन बता के इसको मिस्ट्री बोल रहे। भाई खेतों की डिज़ाइन है, सुन तो लो भाई पूरी बात। ये क्रॉप सर्कल्स इतने बड़े डिज़ाइंस है कि एक दिन में नहीं बन सकती है। तो सोचो कि जब एक फार्मर दिन रात में सोने से पहले अपना क्रॉप देखता है कि हाँ चलो भाई मेरी फसल अच्छी है, मैं सुकून से सो जाता हूँ, सो के सुबह उठने के बाद देखता है कि इतना बड़ा क्रॉप सर्कल, इतने बड़े डिज़ाइंस उसके क्रॉप पर आए हैं, तो सोचिए फार्मर की क्या हालत होगी। ये सब शुरू हुआ 1970s से और अब तक सारे क्रॉप सर्कल्स विटनेस किए गए हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया इस टॉपिक में और 70s, 80s और 90s में हर न्यूज़पेपर में इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता था। ये बहुत फेमस हुआ। तो 2 लोग सामने आए और इन लोगों ने कहा कि हम लोग ये प्रैंक करें भाई, हम लोग ये होक्स फैलाए, लोगों को ऐसी प्रैंक करे भाई हमला बोल के सच बोले होला न्यूज़ रिपोर्ट्स में, और हर न्यूज़पेपर में हेडलाइंस पे थे होला। और ये कैसा बनाए भाई पूछे तो लोग बोले कि हमला सिंपल टूल्स यूज़ करे, जो कि है एक लकड़ी, रस्सी और बेसबॉल कैप, जिसके ऊपर ये लोग वायर को लूप करके बांधे थे, जो इन लोगों को स्ट्रेट चलने में मदद करती है। और ये जर्नलिस्ट को करके बताए क्रॉप सर्कल, हाँ भाई ऑथेंटिक है ये बोले लोग रिसर्च करके। फिर आगे रिसर्च करे तो मालूम पड़ा कि नहीं, इला भी झूठ बोल रहे। फिर मीडिया बोली कि सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। फिर थोड़े लोगों ने कहा कि ये यूएफओस का काम है, एलियंस लैंड हो रहे यहाँ पर। थोड़े लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये एनिमल्स कर रहे। थोड़े लोग कहते हैं वेदर की वजह से हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप इसमें से कौन सी थियरी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट में बताइए, और अगर नहीं आपकी भी कोई अलग थियरी है तो वो भी कमेंट में बताइए। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये मिस्ट्रीज़ आप अकेले देखें तो मज़ा नहीं आता भाई, लोगों के साथ शेयर करना, समझ रहे। ये शेयर कहीं करना, इसकी भी एक मिस्ट्री है, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो लोगों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको ऐसे और वीडियोस देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, क्योंकि अगर अगली बार अगर मैं कुछ ऐसे मिस्टीरियस वीडियो डालूँ तो मिस्ट्री नहीं रहना, आप नोटिफिकेशन आ जाना कि मैं वीडियो डाला बोले, तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। और टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, घर पे रहिए, फैमिली के साथ मिलकर रहिए, और भाई पूरे बैठो फैमिली के साथ और मेरा वीडियो देखो, समझ रहे। चलो टेक केयर।